तो वंडरफुल। अभी मतलब इसमें आ रहा है। So again, गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत खुशी हुआ कि आज संडे होने का बावजूद आप लोग इतना पेशेंटली इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आया है। और इधर आई कैन से 3 कैटेगरी का पार्टिसिपेंट्स उपस्थित है। एक है हमारा जो पेशेंट्स ग्रुप, सेकेंडली डॉक्टर्स, thirdly जो बिजनेस कर रहा है नेटवर्क का लीडर्स। तो इस मौके पर पहले मैं लेक्चर हमारा जो टॉपिक का पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सो ताकि आप लोगों को मतलब फर्स्टली पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा इंडियन मेडिसिन के बारे में कैसा हम लोगों को कन्वर्ट होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जस्ट फ्यू डेज बैक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना भाषण में ये कहा था कि हम लोगों का हमारा इंडिजीनियस का पावर क्या है। वो इंडिजीनियस हमारा ओन पावर हम लोगों जब तक बढ़िया से मतलब उच्चारण करके सबको मतलब कन्विंस ना करे तो कैसा आप उसको हर इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर कहा। इसी का दौरान मैं आपको कहना चाहता हूं। और एक भाषण में प्राइम मिनिस्टर महोदय जी कहा है आयुर्वेद का बारे में। आयुर्वेदा कोई मतलब एक सिम्टम को एड्रेस नहीं करता है, ये जो है संपूर्ण बॉडी को एड्रेस करता है। सिमिलरली इधर जो है जो भी हम लोगों मतलब ट्रीटमेंट हम लोगों आयुर्वेद में लिया जा रहा है उसमें एक पर्टिकुलर प्रिडोमिनेंट डिसीज के लिए लिए तो वो मल्टीपल मतलब इफेक्ट होगा। इसलिए हम लोगों अपना मतलब बढ़िया से क्या हम लोगों का पावर है उसको ये करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली एक चीज में आज ये करेंगे, हजारों आदमी लाखों आदमी कोविड का वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। और इधर जो है ये जो सिस्टम अभी नेटवर्किंग सिस्टम में एक है सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। सिमिलरली वो स्वास्थ्य कैसा आप लोगों को दिया जा सकता है। आप लोगों होम रेमेडीज अपना घर में क्या क्या है होम रेमेडीज बॉडी इम्यूनिटी इनहांसमेंट करने के लिए, साथ साथ में अनेक बीमारी को दूर करने के लिए क्या है ये आप लोगों बढ़िया से मतलब आप समझा सकता है। सेकेंडली बीमारी क्यों है, जड़ क्या है, उस जड़ को कैसा हम लोगों निकाल सकता है इसको आप लोग कन्वे कर सकता है। एंड थर्डली जो आदमी काम अच्छा करेगा ऑटोमेटिकली जो भगवत गीता में कहता है ऑफ कोर्स हर रिलीजियस टेक्स्ट में अच्छा काम करे तो आपका फल पीछे पीछे ही आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पहले आप लोगों बढ़िया मतलब समझे तो एजुकेटिव हुआ तो जो कॉन्सेप्ट में कह रहा हूं वन कैन डू वंडर्स। लास्ट टाइम में कार्डियोवैस्कुलर के बारे में जो लेक्चर दिए थे अनेक डॉक्टर्स पर्टिकुलरली कार्डियोलॉजिस्ट किया कि सर और एक बार आप लेक्चर दीजिए ऐसा कहा था। इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लेक्चर वेरिकोस वेन एंड ब्रेन स्ट्रोक और अदर एक्सीडेंट से पैरालिसिस होता है उसके बारे में साथ में कार्डियोवैस्कुलर में भी दूंगा। और आज का जो लेक्चर मैं ये शुरू करूंगा। शुरू करने के पहले मैं बताऊंगा बीमारी का जड़ क्या है। बीमारी का जड़ हम लोगों जो पेड़ को काटने के बाद में पेड़ को हम लोगों मतलब रीप्लांटेशन हम लोगों नहीं करता है और एनॉर्मस हम लोगों पोल्यूशंस को हम लोगों रिलीज करता है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। और इसको हम लोगों वन डे नहीं हो सकता है,
हर आदमी एटलीस्ट अपना अपना बर्थडे में एक एक पेड़ लगाए तो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन वो सब लोगों को मदद होगा। एंड करोड़ों जीव जंतु उसी का आधार पर है। पेड़ नहीं रहे तो जाकर के कृषि या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर बैठेगा। सो ऑटोमेटिकली अच्छा फसल के चक्कर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब पेस्टिसाइड्स हम लोग ये करेंगे। सो इनडायरेक्टली हम लोग वही पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज खाना में हम लोग एंड प्लस हम लोगों ये क्या है टॉक्सिक एयर भी हम लोग ले लेंगे। इसलिए हम अगेन सब लोग अनुरोध करेंगे वृक्षो रक्षा रक्षिता। इफ यू प्रोटेक्ट द ट्री, ट्री विल प्रोटेक्ट अस। सो उसको आप लोग करें तो निश्चित रूप से मतलब लॉन्ग टर्म समाज के लिए कुछ ये करेंगे, ये हो सकता है। सो इसलिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन होम रेमेडीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो ऑटोमेटिकली होम रेमेडीज टीच करे तो बिना पैसा कैसा एक आदमी जो इनक्यूरेबल हेल्थ डिसऑर्डर से बीमारी से प्रिवेंट हो सकता है। एक डॉक्टर साहब है सिवान का डॉक्टर अरुण कुमार जी, लास्ट मीटिंग में अटेंड किया गया था। एंड अगेन हमको उसका बाद में 2 दिन के बाद में रिंग किया कि सर मैं तीसी का मट्टा मतलब अलसी का मट्टा में शुरू कर दिया। सो हम इतना अच्छा है। सो उनका घर में 4 एलोपैथिक डॉक्टर्स है, ही हिमसेल्फ इज एलोपैथिक डॉक्टर। सो मतलब एक बार एजुकेटिव करे तो ऑटोमेटिकली इनकलकेट सब लोग करेगा। सो अभी आज का टॉपिक बेसिकली, लेकिन इतना ये जो अभी समझ गया वो प्रेशर हुआ तो जूम मीटिंग में हम लोगों को पीपीटी नहीं कर सकता है ऐसा, इसलिए वेबिनार इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा अभी हमको समझ गया। सो चेहरे देखना चाहे तो ऑटोमेटिकली ये यूट्यूब में भी लाइव देख सकता है। बट स्टिल पीपीटी आप लोगों को प्रेजेंट नहीं करे तो मैं उसको ये करके मैं आप लोगों को मतलब एड्रेस करेंगे। सो आज का टॉपिक जो है पावर ऑफ आयुर्वेदा। अभी सुबह कन्नड़ में मैं लेक्चर दे रहे थे 11 बजे। लेक्चर देते देते एक जेंटलमैन, वन मिस्टर गोपाल उनका नाम है, 10 दिन से दवा ले रहा था। 500 का शुगर मतलब पोस्ट ये टेस्टिंग में जस्ट 10 दिन, क्योंकि वो हम अभी नहीं देखा आप लोग को देखा सकता हूं बिकॉज ये पीपीटी नजर नहीं आ रहा है। इट हैज कम डाउन टू 200। आपको आश्चर्य लगेगा। सो सिमिलरली जो फास्टिंग पहले उनका था 200+, सो दैट हैज कम डाउन टू 147। यही हम लोगों का जो है हमारा जो हम लोगों का आयुर्वेदा, हमारा इंडियन मेडिसिन का जो पावर है। सो अभी वी विल गो इन डिटेल्स। अभी रूट कॉजेस, ये रूट कॉजेस सबका मालूम है। सो आप लोगों मन में लगेगा क्यों राजू साहब इसको अगेन बोल रहा है, लेकिन हम बोलना उचित है क्योंकि हम लोगों का जो भी बीमारी है मैक्सिमम लाइफस्टाइल से आता है। ग्लास में सो लाइफस्टाइल में क्या है, फूड भी होता है और अपना एक्सरसाइज एंड हर चीज होता है। पहले में फूड में बताएंगे। 2500 साल पहले जो वेस्टर्न का फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहता था, वो कहा है कि हर आदमी वन शुड टेक फूड एज ए मेडिसिन। तो जब खाना को हम लोग मेडिसिन के रूप में लिए तो अपना बॉडी फिजिशियन के रूप में काम करेगा। सेम पीरियड ऑलमोस्ट चरक संहिता में चरका कहा है आहारी शरीर शरीरी आहार। तो हम लोग क्या है कि जो आहार हम लोग खाता है उसी का अनुसार हमारा शरीर बिल्टअप होता है। उसी का अनुसार जो प्रॉब्लम्स कभी भी जिंदगी में नहीं देखा है वो ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉब्लम हम लोग को देखेंगे।
सो इसीलिए लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली फूड, एंड उसका बाद में सेकेंडली ये क्या है, एक्सरसाइज में साइंटिफिकली बताएंगे क्यों एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली योगा, प्राणायामा एंड मेडिटेशन एंड फूड वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सब लोगों, सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स भी इधर बैठा हुआ है, बहुत आदमी हमको कहा था कि सर हम लोग भी अटेंड करेंगे, एंड दैट टू एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बहुत आदमी हैं। सो हम लोग को सुनना चाहता है क्या एक्चुअली आपका रिसर्च का कॉन्सेप्ट जो 1981 से लगभग 35 साल किया गया है, एंड इतना टॉप सेलिब्रिटीज सबको ट्रीट कर रहा है, सो इत्यादि पूछ कर सर्कुलेशन सिस्टम को ले लिया है। प्लस कैसा न्यूट्रिएंट्स को कैसा ब्रेक करके जो ऑर्गन्स को मांगता है वो न्यूट्रिएंट्स कैसा रिलीज करना है, वही इसमें किया गया है, कोई मैजिक नहीं है। उदाहरण, विटामिन ए चाहिए आपको, आई को मान लीजिए आंख के लिए, कैल्शियम चाहिए आपको बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए, लेकिन इसका बावजूद आपका ऑस्टियो आवाज आप सभी को जा रहा है मेरा? हमको देख पा रहे हैं? आवाज जो देख नहीं पा रहे, आवाज नहीं आ रहा, आवाज देख नहीं पा रहा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर का भी आवाज आ रहा है। अभी पिक्चर आ रहा है? नहीं, पिक्चर नहीं नहीं आ रहा सर, पिक्चर नहीं आ रहा है। कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, बहुत देरी के बाद पिक्चर आता है। नहीं 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 आ रहा, कहीं नहीं आ रहा। पिक्चर कैसे आएगा? सबको आएगा, पिक्चर आएगा तो सर का दिख रहा है? नहीं, देयर इज नो ऑडियो, नो वीडियो एट ऑल। बोलेंगे ना दिखेगा। हाँ अब आ रही है, पिक्चर भी आ रहा है, पिक्चर आ रहा है ना? आवाज भी आ रही है, पिक्चर भी आ रहा है। ओके ओके, बढ़िया, ठीक है। आवाज साफ नहीं है। I can't understand what you say. सर का आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर, सर का नहीं आवाज नहीं आ रहा सर। There is no sound. मेरा आवाज और पिक्चर दिख रहा है आपको? अभी आवाज आ रहा है? सर आपका अभी आई होप तक आवाज आ रहा पिक्चर दिख रही है? हाँ अब आया सर का आवाज। हाँ, सर का आवाज अभी आया। तो इसमें वही मैं कह रहा हूँ, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को मैं मेनली ले लिया है, और उससे क्या है, मेन हमारा शरीर को आप लोगों सोच लीजिए, अपना शरीर क्या है फंक्शन, अपना शरीर में कैसा, मतलब घर का मालिक होता है, हेड ऑफ द फैमिली। सिमिलरली इधर आप लोगों को दो ऑर्गन्स विल कंट्रोल द एंटायर बॉडी ऑर्गन्स। कौन सा है? हार्ट एंड लंग्स। तो इवन दो बेसिक्स रहे तो, बिकॉज इधर डॉक्टर्स का अलावे हमारा पेशेंट्स भी है, एंड प्लस जो प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर रहा है उन लोगों भी है, इसलिए मैं बेसिक्स को मैं
समझा सकता हूँ। ये जो है हार्ट एंड लंग्स, मोर देन 78 ऑर्गन्स हमारे शरीर में है, उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। आवाज क्लियर नहीं है। कैसा? नंबर 1, ये जो सर्कुलेशन सिस्टम में, कृपया आप लोगों म्यूट कीजिए, एंड ये सर्कुलेशन सिस्टम में तो उनके प्रेम के मोबाइल पे मैसेज आ गया था, राजू सर बोला था, राजू सर बोला था ना मीटिंग में ज्वाइनिंग ले पर सर। अरे प्रेम के मोबाइल पे आप ज्वाइनिंग ले रहे। बलराम खान फोन पे आवाज नहीं, म्यूट कर दीजिए। टुनाइट सबको म्यूट करिए, सब म्यूट कीजिए कृपया, सबको म्यूट करिए। जो ब्लड क्या काम करेगा? सोर्स से ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रक जैसा कैरी करके थ्रू आर्टरीज हमारा जीव कोश पर छोड़ेगा। वेरी लेमन लैंग्वेज में बता, ताकि आप लोगों की हेल्थ आपका हाथ में है, कैसा आप लोग कर सकते हैं ये करने के लिए। इसके बाद में ब्लड क्या करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के बाद में जो गंदगी निकलेगा फ्रॉम द सेल, दैट मींस फ्रॉम द ऑर्गन, उसको कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन्स, उसको वापस ब्लड ले आएगा। जाने के समय पर आर्टरी के द्वारा जाएगा, वापस आने का समय पर वो वेन्स के द्वारा वापस आएगा। वापस आकर के जो टॉक्सिन्स गंदगी को छोड़ेगा किडनी पर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेफ्ट आर्ट का द्वारा लंग्स को छोड़ देगा, एंड अगेन लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके अगेन वापस भेज देगा। अगेन ब्लड क्या करेगा? हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को सोर्स, अभी फर्स्ट सोर्स क्या है न्यूट्रिएंट्स का? छोटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का विलय का द्वारा वो कैपिलरी से ब्लड पर आएगा, वो ब्लड कैरी करेगा। यही सिस्टम है। जाने का रास्ता आर्टरी, उसको हम लोगों को नीट एंड क्लीन रखना है। वापस जाने का रास्ता वेन्स। अभी मेडिकल साइंस में जाने का रास्ता के लिए कुछ इलाज है। क्या है? बाईपास है, एंजियोप्लास्टी लगा करके कर सकता है, लेकिन वापस जाने का वेन्स का कुछ नहीं। जो वेरिकोस वेन आता है, लेकिन वो वापस आने का जो वेन का जो पंपिंग कैपेसिटी ये हुआ तो अगेन वो जो साफ नहीं रहेगा ब्लड वापस जाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में। इसलिए हमारा आयुर्वेदिक का पावर क्या है? दैट एंटायर ऑर्गन को रिजनरेट करेगा। अभी मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल दिए तो एक पर्टिकुलर प्रिडोमिनेंट डिसीज के लिए वो मल्टीपल इफेक्ट उसमें आएगा। इस सिस्टम में ये लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्यों योगा एंड प्राणायाम इंपॉर्टेंट है। आपका लंग्स का कैपेसिटी स्ट्रेंथन होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका ऑक्सीजन इंटेक होता है। ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ तो हर सेल पर आपका मतलब ऑक्सीजन जाता है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है। इसलिए ये दो ऑर्गन ये करने के लिए क्या करना है, कैसा करना है, ये करेंगे नेक्स्ट जब हम डिस्कस करने का समय पर। इसलिए लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आहार को हम लोगों कैसा हम लोग यूज करेंगे, ऐसा स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस से ही होता है। स्ट्रेस क्या है? अननेसेसरी हम लोग सोचते हैं। मरना निश्चित है, आज या कल मरना ही है। अननेसेसरी सोचे तो कोई नया चीज नहीं आएगा। रैदर हम लोगों का मतलब शरीर ये हो जाएगा। नेक्स्ट फूड हैबिट्स ऑलरेडी मैं बोल चुका है। एंड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स को कितना आप लोग कम करेंगे, एंड यूज ना करेंगे, एंड कितना हद तक आप लोग केमिकली डेवलप्ड मेडिसिन कम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आप लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको मालूम है कि अभी
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गाइडलाइंस भेजा है एंटायर कंट्री के लिए, आयुष डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। उसने स्पष्ट लिखा है पावर ऑफ गार्लिक मतलब लहसुन, पावर ऑफ अदरक और पावर ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड पावर ऑफ काला मिर्ची, पावर ऑफ दालचीनी, सो इत्यादि। इसको मैं बहुत पहले ही मैं लिख दिया है कि कैसा लेना, क्या लेना। सो सारे चीज आप लोगों miracledrinks.in में जा करके ट्रीटमेंट सेगमेंट में जा करके खोले तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पूरा बीमारी वाइज खोल करके देख सकता है। मे बी आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग आउट दैट टाइप ऑफ वेबसाइट। आपको देखे तो आश्चर्य नहीं लगेगा, शॉक लगेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। ओला उबर कैसा मतलब आम आदमी को टॉप प्रीमियर एसी कार किसी समय पर 80 रुपया 100 रुपये में आने जाने के लिए जो मिलता है, इस तरह से हेल्थ भी कुछ भी पैसा का जरूरत नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकता है। ऐसा आप लोगों को ठीक कर सकता है, ऐसा मैं उसको किया। क्योंकि हमारा जो डेथ सर्टिनिटी है अभी जो मैं 35 साल मेहनत करके इसको डेवलप करके रखा है, दैट विल नॉट गोइंग टू डाई फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि एंटायर आयुर्वेद को स्ट्रक्चर करके मे बी आई एम द फर्स्ट पर्सन टू ब्लेंड एलोपैथिक साइंस विद आयुर्वेदा, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ 81 में, 73 से 81 में ठीक करे, अगेन फादर का किडनी फेलियर उनको ठीक किए, सन का अक्यूट मायोलुकेमिया ब्लड कैंसर तक। इसलिए ये सारे चीज मतलब मोर देन 3 डिकेड्स का वजह से मतलब इतना मैं अथॉरिटेटिवली बोल सकता हूँ। एंड उसमें भी अपना घर का दवा क्या है उसी को मैं ज्यादा एम्फसाइज किया है, मैं आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। सो देन और पैंक्रियास के लिए जो इंजुरी हुआ तो भी हो सकता है ट्यूमर सर्जरी इत्यादि, प्लस अगेन अल्कोहल इसका वजह से। देन टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2 है एंड जेस्टेशनल डायबिटीज है, ये इंपॉर्टेंट यही 3 है। टाइप 1 क्या है इन लेमैन लैंग्वेज में बताएंगे। टाइप 1 जनरली ऑटो इम्यून डिसीज कहता है, बचपन में आता है वो ज्यादा से ज्यादा। और इधर मिरेकल ड्रिंक्स में आई नेवर सीन एनी पेशेंट्स 100% क्योर नहीं हुआ। इवन कनाडा से भी आकर के उन लोगों ले गया एक बार उनका बच्चे को लेकर के, एंड अभी वर्ल्ड वाइड ले जाता है, लेकिन उसमें वो इंसुलिन लेवल जो इनटेक कम हो रहा है बिना, आई नेवर सीन एनी 100% उसका जो क्यूर का संदर्भ में। एंड आवाज आ रहा है? जी सर, जी आ रहा है। ओके ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। यस आ रहा है। अरे हो आ हाँ, सो नाउ टाइप 2 इज यू कैन नॉट इमेजिन आयुर्वेदिक का पावर आप लोगों को टेस्ट करने का बाद ही मालूम होता है। जब मॉर्निंग जब लेक्चर दे रहे थे कन्नड़ में, एक वन मिस्टर गोपाल एंड उनका सिस्टर जो है हमारा जूनियर कोलीग का आईएएस ऑफिसर का सिस्टर है। सो इन लोगों 10 डेज बैक किसी का थ्रू लिया, एंड यू कैन नॉट इमेजिन, बात करते करते उनका रिपोर्ट आया, इमीडिएटली रिपोर्ट शेयर किया। इस बार पीपीटी में हम लगाया क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम पीपीटी हम नहीं दिखा रहा हूं आप लोग को। 500 इट हैज कम डाउन टू 200। आप इमेजिन कीजिए जस्ट 10 डेज में। इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। सेकेंडली तो फास्टिंग 200 प्लस जो था वो 147। आई एम हैविंग दैट रिपोर्ट एंड मैं उसका पीपीटी अपलोड करेंगे, सो ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं। सो आप अपना ओन मतलब रेमेडीज, होम रेमेडीज विद हर्बल कंपाउंड ये तो लाइफ टाइम आप लोगों को क्यूर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट, वन should not supposed to say that I can cure, but this is the power of Ayurveda. Since I invented, इसलिए मैं authoritatively कह रहा हूँ। जो आदमी जो इंसुलिन ले रहा था, मेडिसिन ले रहा था, उससे 100% मुक्त हो करके
नॉर्मल जीवन जी रहा है। ये पावर है हम लोगों का आयुर्वेद का। जेस्टेशनल डायबिटीज जो है महिला लोगों को डिलीवरी का समय पर आता है, एंड इसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स है, यू कैन नॉट इमेजिन। सो नेक्स्ट आएंगे कैसे काम होता है। सो वन शुड अंडरस्टैंड और ये जो है पहले इसके बारे में बताऊंगा क्या काम करता है इंसुलिन, जो अपना सिस्टम में ही भगवान उसका उत्पन्न करके एंटायर बॉडी को ठीक करने के लिए इंसुलिन को बनाया है। तो इंसुलिन क्या काम, सब लोगों को बोलिए सर, म्यूट करने के लिए आवाज आ रही है। इन कुछ लोग बोल रहा है बीच बीच में, आप लोगों को बताएंगे। इंसुलिन बेसिकली आपका जीव कोश का दरवाजा को खुलवाता है। इंसुलिन पैंक्रियास से बीटा सेल से उत्पन्न होता है, ब्लड में आ जाता है। सो ब्लड का द्वारा वो जा करके हर सेल का दरवाजा खुलवाता है। वो दरवाजा खुलवाने के बाद में जो भी हम लोगों अनाज पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड फूड हम लोग खाएंगे, गेहूं हो या चावल हो या ज्वार हो इत्यादि, या पोटैटो हो, उससे आलू जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होकर के आता है, एंड वो उसका बाद में नेक्स्ट ग्लूकोज होता है। देन ग्लूकोज होकर के ब्लड में जो कैरी होता है लाइक न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स वगैरह साथ साथ में, उस समय पर इंसुलिन नहीं रहे तो जीव कोश अपना दरवाजा नहीं खुलता है, सो ऑटोमेटिकली ब्लड में ही रह जाता है। तो इसको हम लोगों बढ़िया से मतलब लाइफस्टाइल ठीक करे तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन उत्पत्ति होता है, वो ग्लूकोज आता है, इंसुलिन इस खुला करके एनर्जी का रूप में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कन्वर्ट होकर के एनर्जी बॉडी में मसल में ही रह जाता है, और उसके बाद में जरूरत रहे तो उसको उपयोग करता है। तो ये काम है। तो ये काम इम्बैलेंस हुआ तो देन इम्बैलेंस में मतलब जो ब्लड शुगर ब्लड में ज्यादा होता है, ब्लड में शुगर ऑटोमेटिकली हर ऑर्गन को डैमेज करता है। दूसरा डायबिटिक कल्चर में नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों यूट्यूब में जा करके डायबिटिक कल्चर मिरेकल ड्रिंक्स सर्च करें तो ऑटोमेटिकली उसका जो यूट्यूब में आ जाता है टेस्टिमोनियल्स, वो देखे तो आपको मालूम होता है कैसा मतलब मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इफेक्टिव है। मैं अभी कहता हूँ डायबिटिक कल्चर क्या है। जनरली जो डायबिटिक ज्यादा होता है स्पेशली बड़ा होता है, एंड वो कभी भी मतलब स्कूप नहीं होता है, वो बार बार उसको स्कूप करके बैंडेज लगा करके उसको मेंटेन कर सकता है। लेकिन ये हमारा आयुर्वेदिक का पावर ऐसा है कि 3 सप्ताह से 4 सप्ताह तक 100% वो जो डिसअपीयर हो जाता है। इवन इतना लेवल तक हम देखा है, वन मिस्टर राकेश मेहता जी है फ्रॉम झारखंड, सो वो कुछ पेशेंट्स को दिया है गैंग्रीन का। सो क्या चेंजेस है हमको भी आश्चर्य लगा। डॉक्टर बोल रहा था कि एम्पुटेशन करने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं था। अल्टीमेटली ये दिलाया है एंड टोटली उनका चेंज हुआ है। सो दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। सो नेक्स्ट पैंक्रेटिटिस। पैंक्रेटिटिस का प्रॉब्लम क्या है? ये बेसिकली हाई अल्कोहल कंजम्पशन का वजह से या कुछ एक्सीडेंट या ट्यूमर का वजह से पैंक्रियास बैठ जाता है। पैंक्रियास का 2 काम है, एक उसमें बीटा सेल्स रहता है वो इंसुलिन उत्पन्न करता है, और दूसरा काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने का। इसमें बंद हुआ तो खाना नहीं जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। इसमें भी यू कैन नॉट इमेजिन, जो पेशेंट 70 किलो प्लस था वो पेशेंट जो है 35-36 किलो हो गया था। जो भी खाना हुआ तो वोमिट आ जाता था,
वो आदमी मिरेकल ड्रिंक्स दिस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने के बाद में 22nd डे में मटन खा सकता हूं, ऐसा हमारा ऑफिस को टेलीफोन करके बताया था। एंड आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं कवर किया, तो हम कहे कि ऐसा रहे तो तुरंत ऊपर जाना चाहे तो खाने के लिए बोलिए, नहीं तो नहीं खाना है। सो ऐसा मतलब फूड डायबिटीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्पेशली लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम एंड पैंक्रियास प्रॉब्लम रहे तो ऑयली फूड्स 100% मना है, एंड प्लस अल्कोहल 100% मना है, एंड ये सॉल्ट मोर देन 5 ग्राम नहीं लेना है, और वाटर भी मोर देन 1 लीटर नहीं लेना है, एंड वेरी लाइट फूड लेना है। सो देन 100% उससे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। सो दूसरा, डायबिटीज का सिम्टम क्या है? सो ये सबको मालूम है। सो अगेन मैं आपको और एक बार बताएंगे, जो पानी पीने के लिए ये होना थर्स्टिंग, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, एक्सट्रीम मतलब अंगर होना, मतलब खाना खाने का मन आना, सडन वेट लॉस होना, एंड दूसरा जो है छोटा छोटा मतलब गाय होकर के गाय मतलब उसको क्लियर नहीं होगा, तो इत्यादि और बॉडी इचिंग वगैरह जो है, सो खुजली वगैरह, सो ये सारे चीज आए तो हो सकता है। सो उसको आप लोग टेस्ट करके सिर्फ मुंह को लॉकडाउन करें तो कैसा, अभी हम लोग लॉकडाउन करके घर में है, इसी तरह से अगर मुंह को लॉकडाउन करें तो 3 महीना, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों बीमारी से बाहर आ सकता है। सो नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो 1 सेकेंड, ये जो अभी आप लोगों को ट्रीटमेंट miracledrinks.in अभी आराम से दिखा सकते थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम है ये ओवरलोड होने की वजह से ये उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आएगा। ट्रीटमेंट में मिरेकल ड्रिंक्स ट्रीटमेंट आएगा, देन उसको इम्यून सिस्टम बूस्ट से लेकर के देखते देखते रहे तो आपको आ जाएगा शुगर एंड पैंक्रियाटिस इश्यूज, और उसमें आप आए तो डायबिटीज ये करे तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज में क्या कैसा लेना क्या लेना ये प्रोटोकॉल्स आ जाता है। उसमें हर लैंग्वेजेस में, और इसमें हिंदी में आप ये करे तो ऑटोमेटिकली तो सप्लीमेंट एडवाइस शीट आ जाएगा। सो इस सप्लीमेंट एडवाइस शीट में सुबह क्या लेना, शाम को क्या लेना स्पष्ट लिखा है। अभी इसमें सुबह क्या लेना, सुबह जो है नीम और पीपल की ताजा पत्तों का रस, ये काली पेट में आएगा। आपको नीम नहीं मिलेगा, पीपल नहीं मिलेगा, क्या काम हो सकता है? नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिले तो आप लोगों लिए तो बहुत फास्ट आप लोग को रिकवरी आ जाएगा। ये कैसा बनाना उसी में है, 3 पत्ता 4 पत्ता पीपल और 8 पत्ता नीम लेकर के 2-3 चम्मच पानी लेकर के उसको रगड़ करके रस लेकर निकाल करके 1 टेबलस्पून काली पेट में पीना है। और उसका बाद में मिरेकल ड्रिंक्स पी। मिरेकल ये क्या है? एक लिवर सपोर्ट एंड शुगर सपोर्ट। अगेन मन में आएगा हमको शुगर प्रॉब्लम है, लिवर सपोर्ट क्यों लेना है? इसलिए है लिवर आपको मालूम है शरीर का पावर हाउस का काम करता है। लिवर स्वच्छ रहे तो एंटायर आपका मतलब पूरा बॉडी स्वच्छ हो जाता है। सो इसीलिए ने ये कॉम्बिनेशंस में रखा है। इनिशियली जब डेवलप किए थे सिर्फ शुगर केयर लिए तो ही काम हो जाता था, लेकिन आई नेवर सीन दैट 100% उसको मुक्त उस प्रॉब्लम से होने के लिए ये सिस्टम में जब डिफाइन किया बहुत आदमी को टेस्ट करते करते, सो इसमें नंबर 1 है। सो इसमें आप लोगों सुबह लिवर सपोर्ट एंड शुगर सपोर्ट मिक्स करके 15-15 ml
थोड़ा गर्म पानी लगा करके पिए तो बस। कुछ आदमी बोल सकते क्या गर्म पानी लगाना ही है, कोई जरूरत नहीं। कुछ आदमी बोलेगा पानी मिला नहीं है, वो भी कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए कोई किडनी पेशेंट है, उसको जरूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी पेशेंट्स के लिए किडनी दवा लिए तो बस, उसके लिए कोई शुगर दवा लेने की जरूरत नहीं। किडनी दवा में ही शुगर का काम भी करेगा, मतलब पैंक्रियास का भी इंसुलिन उत्पन्न का काम भी कराने के लिए उसको ये करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, प्रीबायोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी बहुत आदमी अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, बहुत जूम में और उसका बाद में यूट्यूब में लाइव देख रहा है, इसलिए मैं बहुत आदमी को मालूम भी है, इसका बावजूद अगेन मैं बताऊंगा। प्रीबायोटिक्स क्या है, हमारा पेट में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उस माइक्रोब्स का खुराक है। तो नाउ क्वेश्चन आएगा, क्या बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, उसके बाद में खुराक क्या है, मैं ये बताऊंगा। बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो है हजारों साल से मां से बच्चे को ट्रांसफर हुआ है, उसमें भी मैं बताऊंगा। जो बच्चा वजाइनल कैनाल थ्रू योनि का द्वार आता है, वो बच्चा को 100% ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स उपलब्ध हो जाता है, ट्रांसफर होता है। जो बच्चा सी सेक्शन से आता है, वो बच्चा को ये 100% परिपूर्णता नहीं रहता है। जो बच्चा सी सेक्शन में आता है उसको बहुत बीमारी, इनक्यूरेबल बीमारी का प्रून हो जाता है, लाइक आस्थमा एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सो मेनी डिसीजेस। लेकिन जो नॉर्मल वे बच्चा होता है उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अक्रॉस द ग्लोब जो रिसर्च आर्टिकल्स जो कहता है, जो पढ़ा है दशकों से वो कहता है। तो इसी संदर्भ में मैं कहता हूँ आप लोगों को ऐसा ट्राई करना है, नेचुरल वे बच्चे का डिलीवरी हो, सी सेक्शन में ना हो। सो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी माइक्रोब्स का क्या काम है, बहुत काम है। उसमें मेन काम क्या है, वही जड़ में पकड़ा है, इसलिए इतना इनक्यूरेबल डिसीजेस आराम से जो बोले ओला उबर जैसा क्लियर हो रहा है। जो लाखों रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं, और जिंदगी भर हमको बीमारी है ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं। सो ये हम लोगों का आयुर्वेदिक पावर है। पहले मैं बताऊंगा माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स का काम है, मेन काम एंजाइम्स को रिलीज करने का। एंजाइम्स क्या है, एज ए कैटलिस्ट। जो भी भगवान हम लोग को खाना दिया है, आहार दिया है, उस आहार में किस अंग को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उस न्यूट्रिएंट्स को मतलब ड्रॉ करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को मतलब पंप करने के लिए वो काम करता है। और वो जब रिलीज होगा ऑटोमेटिकली विलाई का द्वारा, कैपिलरीज का द्वारा ब्लड में आ जाता है, ब्लड उसको कैरी करता है। सो इसके लिए हम लोगों को उसको प्रोटेक्शन करना है। आप लोगों को ये भी आश्चर्य होगा, अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स हैं, उस ट्राइबल्स का फीकल मटेरियल मतलब उसका स्टूल निकाल करके प्रोसेस करके बॉडी को कैप्सूल फॉर्म में जो आदमी का इनक्यूरेबल डिसऑर्डर होता है उसको खिलाता है। इसका अर्थ क्या है, वो खिलाने के बाद में वो माइक्रोब्स ऑटोमेटिकली जो खाना में क्या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो मेडिकल साइंस को अभी तक उसको रिसर्च करके आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं हुआ है, उसको रिलीज करके सप्लाई करता है। सो देन ऑटोमेटिकली इनक्यूरेबल हेल्थ डिसऑर्डर्स ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा बीमारी से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए उसको आप लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका खुराक क्या है, लहसुन। अभी लहसुन के बारे में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में मैं बोल दिया है। लहसुन अदरक, लहसुन जो है नंबर 1 उसका खुराक है, खाना है। 2 से 3 कली या 4 कली। वो पहले खाने के समय पर थोड़ा आपको दर्द होगा, कुछ नहीं, पानी पी करके उसको खा लेना है। देन दूसरा क्या है, अदरक। अदरक 2 से 3 स्लाइस कच्चा, ये भी कच्चा, ऐसा नहीं कुछ लोग क्या करता है फ्राई करके खाता है। इवन हम ये भी देखा है कुछ मतलब रेस्टोरेंट में अलाइंग विद द ड्रिंक्स उसको फ्राई करके गार्लिक देता है।
लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। उपयोग होगा थोड़ा, लेकिन रियल उपयोग मेडिसिन वैल्यू लेना चाहे तो इसको कच्चा लेना है। तीसरा क्या है, ये जो है ये वाला मतलब ये मेथी। सो मेथी का क्या है, मेथी जो है वो 1 टीस्पून, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। ओके ओके। Yes, sir. सो मेथी जो है, मेथी को मतलब रात में पानी में भिंगा करके सुबह में उसका पानी और मेथी को खा लेना है, ये इसका साथ में, या नहीं तो स्प्रोट्स खा लेना है। ये 3 करें तो देन ऑटोमेटिकली आपका बेनिफिशियल माइक्रोब्स को आप सुरक्षित रखा है। सो आपको आयुर्वेद में ये भी कहता है पेट ठीक रहे तो एंटर शरीर ठीक हो जाता है। तो इसलिए पेट इतना महत्वपूर्ण है। वो माइक्रोब्स कितना है आप सुने तो आपको आश्चर्य लगेगा। हमारा शरीर का सेल कितना है, उसका 10 गुण है, तो उसको आप प्रोटेक्शन करना है। हमारा जो भी सिस्टम में शायद हमारा हजारों साल से जो ये आया है, ये सर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर, अनम्यूट कर दीजिए अंदर में। नंबर 1 मतलब प्रीबायोटिक, उसका आहार लगता है हमको शायद, सो इसलिए वो प्रीबायोटिक आप लोगों को लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है तीसी पेय, बिहार में तीसी कहता है, अन्य राज्य में इसको अलसी कहता है, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहता है। ये जो है हमारा बच्चे को ब्लड कैंसर 2010 में हुआ था, एक आदमी समय है पर इसका बारे में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में स्टडी करने के समय पर हमारा पत्नी उसको हमको जोआना बर्डविक थ्योरी का आर्टिकल्स दिखाया, देन उसको मैं पकड़े। पहले हमारे बच्चे के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, मतलब कीमो एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबका साथ में, ये भी हम लोगों को बिना डॉक्टर्स का नॉलेज में किए एंड बहुत स्पीडली रिकवरी हो गया, अच्छा है। एनीवे, सो नाउ ये कैंसर के लिए जोआना बर्डविक की जो डेवलप की गई ये थी 45 इयर्स रिसर्च करके जर्मन लेडी, उसी को मैं अन्य बीमारी को क्यों नहीं यूज कर सकता। द प्रिंसिपल इज सेम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल एंड रेगुलेटिंग द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो डिटॉक्स करने का काम लिग्नन करता है, ये रेगुलेटिंग करने का काम मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओमेगा 3 ओमेगा 6 काम करता है। ये तीनों जो है इसमें है ये अलसी में या तीसी में, एंड वो कितना हद तक है वो सुने तो आपको आश्चर्य लगेगा। 1 चम्मच बीज में जो डिफाइन किया है ठीक, चलिए के अनुसार, ऐसा आप लोग बना करके पिए तो 1 चम्मच का वैल्यू 50 ठीक नहीं है। ये मूंगफली या 6 किलो काजू या 1 किलो सालमन मछली का है तो कितना ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिग्निन्स रहता है, इतना सिर्फ ये 1 टेबल स्पून में रहता है। और कैसे हैं सर? सिमिलरली हाँ, कैदी बने हुए हैं, कैदी हैं, तो सब आदमी कैदी ही बना हुआ है, डबल हो जाता है। अभी सब आदमी समझिए कैदी। दैट इज द पावर। एंड इसको जो है हेल्थी पर्सन मतलब कोई बीमारी नहीं, कृपया आप लोग को मतलब ये कीजिए, साइलेंट कीजिए, वो भी एकदम डिस्टेंस मेंटेन कर। तो आप लोगों मतलब इसको हेल्थी पर्सन ये ग्लास लिए तो बिफोर ब्रेकफास्ट कभी भी कैंसर से प्रूव नहीं होंगे, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होंगे, एंड इतना एनर्जी लेवल आएगा यू कैन नॉट इमेजिन। सो दिस इज द पावर ऑफ दैट अलसी। सो मान लीजिए साल भर चले तो साल भर के बाद क्वेश्चन आएगा बीमारी वाला कितना बार लेना है? 2 बार। अभी ये बीमारी जो शुगर का जो बीमारी है 2 बार लेना है। और कैंसर पेशेंट्स कितना बार लेना है? पहले ये 2 बार लेना है। बॉडी एडजस्ट होने के बाद आवाज आ रहा है 3 बार और लोगों को म्यूट किया जाए। then it will act as a chemo for the cancer patients। हम लोग क्या है, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं सर, उसको म्यूट कर और दीजिए। मैं आपको बताऊंगा इसका और क्या बहुत महत्वपूर्ण है। सो लेने का बाद में कभी भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगे तो खाना नहीं खाना,
सो भूख लगे तो ही खाना खाना। तो बस किसी हाँ, किसी गाँव आदमी से हो ले- सकता है और वो थोड़ा से शुरू करके ये करना है। और दूसरा ये भी पूछता है, किसी किसी को कर्ड एलर्जी है, दही, तो दही एलर्जी रहे तो पनीर यूज कर सकता है। अभी सरदार। रिसेंटली 13.5 क्रिएटिनिन था, वन मिस्टर शुक्ला फ्रॉम यूपी, और वो दही उनको एलर्जिक क्या था, हुआ? आस्थमा भी था उनको आपको वो आश्चर्य रिपोर्ट लगेगा कर- कि 25 दिन में ही बाबर जी को बता 13 जो तब मुझे 5 को सील क्रिएटिन है कम्स डाउन टू 5 या 5.5। नहीं नहीं, तो उससे नहीं, सबको हेलो। एलर्जिक है दही, उन लोगों हम पनीर लगा 134 करके में उसको बाबर बना जी को करके कहते पी हैं, हम ही सकता है। कहते हैं। और कैसे बनाना है अलसी मट्टा, अभी मतलब ये ठीक रहे तो मैं शो कर देते, अगेन मतलब डाउन हो सकता है मतलब नेट, इसलिए सो उसमें क्या है, मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स सर्च करें तो गूगल में ऑटोमेटिकली हमारा पत्नी जोहाना बर्डविक थियरी के अनुसार कैसा बनाना है ये दिखा है। उसमें हम क्या किया है, इम्प्रोवाइज किया है हमारा वैदिक लिटरेचर के अनुसार। हल्दी का क्या वैल्यू है उसमें डालने का, एंड दालचीनी डालने का, काला मिर्च डालने का, कपी कच्चू डालने का, और ये सारे चीज उसमें स्पष्ट लिखा गया है। आप लोग उसको देखने के बाद में आश्चर्य लगेगा कि क्या मतलब आयुर्वेद का पावर क्या है, कैसा अपना शरीर में ये होता है। तो इसलिए इसमें ये प्रीबायोटिक्स हुआ। एंड तीसरा क्या है, केले के डंटा का रस, केला मतलब बनाना जो है उसका जो डंटा का रस भी में कहा है, रस मिले तो लेना, नहीं मिले तो कोई जरूरत नहीं। दूसरा फर्मेंटेड चावल का बारे में मैं कहा है उसमें, वो जो एडवाइस स्लिप में फर्मेंटेड चावल का आपको आश्चर्य लगेगा, 1 टेबल स्पून चावल जो फर्मेंट करेंगे 3000 गुण उसका वैल्यू रहता है, मेडिसिन वैल्यू। कैसा, विटामिन B12 ये बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, और बहुत वेरियस माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता आदमी है। वाले साथ में तो आप लोगों जो है मतलब 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून बीमारी वाला लिए तो जो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रिएंट्स उससे सप्लीमेंट हो जाता है। देन दोपहर में कार्डियोवैस्कुलर इसमें हम लिखा है। अगेन बोलेगा कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम में कार्डियोवैस्कुलर क्या है, ऑलरेडी मैं आप लोग कहा कि सर्कुलेशन सिस्टम को ध्यान में रख करके मैं इसको किया गया है, तो इसलिए कार्डियोवैस्कुलर है। तो दूसरा इस प्रोटोकॉल में ऑटोमेटिकली आप लोगों जो है ये बीपी रहे तो बीपी भी कंट्रोल आ जाएगा, एंड अन्य जॉइंट पेन वगैरह वो भी कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ भी जो भी हो दवा ले रहा है उस दवा को आप लोगों रिड्यूस कर सकते हैं। यह बिल्डिंग और शाम को इम्यून केयर, अगेन बोलेगा इम्यून केयर क्यों है, सो इम्यूनिटी बॉडी डेवलप करे तो ऑटोमेटिकली फायदा इसका ये होगा। देन इसमें आहार क्या रहेगा, आहार में ऑलरेडी बोल दिया, नमक, तेल और चीनी ये तीनों जहर है। तेल क्यों है, तेल प्योर तेल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो रात तक ले सकता है। अभी मूंगफली तेल मार्केट में 180 रुपये में मिलता है, लेकिन वो मूंगफली तेल 1 लीटर तैयार करने में वो रॉ मटेरियल कॉस्ट ओनली 200 रुपये का ज्यादा हो जाता है। देन प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या होगा, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट, सारे चीज, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है। सो उसका अर्थ आप लोग इमेजिन कीजिए। तो इसलिए तेल को अपना घर में छोटा मशीन आता है, वो मशीन में 12,000 या 13,000 उसको लेकर के बना सकता है, या नहीं तो अभी बिहार में हम देखा है, दूसरे स्टेट मालूम नहीं, गाना रहता है, जा करके सरसों दे करके तेल एक्सट्रैक्ट करके ले आता है, लाइक आटा। ऐसा करे तो उसको भी ज्यादा नहीं खाना है। सो सॉल्ट और तेल, मक्खन, घी एंड ये, और इसमें घी और मक्खन थोड़ा खाए तो वो 100% प्योर रहता है। सो दूसरा को मतलब जितना अवॉइड करे तो उतना आपका शरीर के लिए अच्छा रहता है, उतना ब्लड आपका थिन रहता है, उतना आपका आर्टरीज जो है कभी भी ब्लॉकेज नहीं होता है। सो इसलिए प्लेक्स वगैरह नहीं रहता है, ताकि हर समय पर आप चार्मिंग रह सकता है। एंड कितना भी उम्र हो तो उम्र का आप चेहरे में नहीं आएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड खाना कुछ भी खा सकता है,
लेकिन तेल अभी मैं बिहार में मैं देखा है बहुत जगह में जब पोस्टेड थे 250 ग्राम तेल या घी लगा करके 1 किलो मीट को भूनता है भून तो 250 ml का मतलब इमेजिन कीजिए टेस्ट आने के लिए। लेकिन बिना तेल 1 चम्मच तेल में भी उतनी ही टेस्ट उतनी ही अरोमा का नॉन वेजिटेरियन बना सकते हैं या सब्जी भी बना सकते हैं। हाँ जो बीमारी है इसमें हमको याद आया कम चल रहा है चेट फेस्टिवल का व्रत का अनुसार खाना बनाए तो ऑटोमेटिकली मतलब ठीक हो जाता है। और ये हो गया। सो नेक्स्ट हम आएंगे डायबिटिक अल्सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डायबिटिक अल्सर जो है ये दिस इज अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये जो इसका जो ये करेंगे उसमें अभी इसमें ड्रग्स बोल दिया गया है ये इतने इसमें ज्यादा जहाँ ये शुरू हो गए थोड़ा 50 में डायबिटिक अल्सर ऑटोमेटिकली शुगर एंड पैंक्रेटिटिस इश्यू सेगमेंट में आ जाएगा और उसको आप एंटर करें तो सो आ जाएगा। सेम सुबह क्या है कि हेलो एंटी एजिंग इम्यून केयर लेना है सेम टाइप। दोपहर में कार्डियोवैस्कुलर लेना है। शाम को अगेन एंटी एजिंग एंड इम्यून केयर लेना है। और ये लिए तो सो रिमेनिंग सेम प्रीबायोटिक और अलसी का मट्टा एंड दूसरा मैं भूल गया प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब एडिशनल माइक्रोब्स को ऐड करना है। वो अलसी मट्टा जो बनाएंगे कर्ड लगाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली प्रोबायोट अचार भी है एंड चीज भी है एंड दही भी है। दैट इज आल्सो खाने के साथ में थोड़ा खाए तो आपका पेट बढ़िया मतलब ये रहेगा। सो इसको एंटी एजिंग एंड इम्यून केयर सुबह और शाम को, कार्डियोवैस्कुलर आफ्टरनून। और 3 सप्ताह का अंदर टोटली चेंज आ जाएगा। 4 सप्ताह का बाद में जो डायबिटिक अल्सर आएगा उसके लिए अगेन बैंडेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्रेश स्किन आएगा। आप लोगों को गूगल में जा करके देखे तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि अभी गूगल में जा करके देखा है तो फट से अगेन फ्रेश होने का संभावना है, तो इसलिए आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। सो दूसरा पैंक्रेटिटिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैंक्रेटिटिस ये उतना ज्यादा आदमी को नहीं, जो दारू ज्यादा पीता है तो उन्हीं लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इसलिए आप लोगों का आहार लेने के समय पर जो भी हो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो जो भी ज्यादा हुआ तो शरीर के लिए नुकसान करेगा। तो इसमें भी आप जाकर के हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा सब लैंग्वेजेस में है। सुबह क्या लेना है, एंटी एजिंग, कार्डियोवैस्कुलर, इम्यून केयर सुबह और शाम को, और दोपहर में लिवर केयर एंड रीनल केयर। एंड यू कैन नॉट इमेजिन विदिन 3 वीक्स टू 1 मंथ जो आदमी का इंट्रावेनस में फूड चला रहा है वो आदमी ओरली खाना खाता है। एक सप्ताह में जो पेशेंट्स को मैं देखा है इंट्रावेनस जो है हमारा ये प्रोडक्ट लेने के बाद में विदिन ए वीक और 2 मतलब इंट्रावेनस से पार हो गया, खाना खाने लगे। तो यही चीज है। तो अभी लगा इतना आदमी आप लोग ये अभी कोई क्वेश्चंस रहे तो हमको हाथ उठाइए। मैं और आप लोगों हाथ उठाने के बाद में मैं बोलूंगा, देन आप लोगों अनम्यूट कीजिए, देन हम उसको उत्तर दे देंगे। हम एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट टाइम बहुत ही गड़बड़ हो गया था लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। इस बार कार्ड सिस्टम डायरेक्टली सारे चीज लगाने का बावजूद आई थिंक प्रेशर के बारे में ये हो गया लगता है। एनीवे और बताइए कोई मतलब रहा तो। राजेश करा जी है उड़ीसा से। राजेश करा जी सुन पा रहे हैं? राजेश करा जी आई थिंक आवाज नहीं जा रही है। बहुत ज्यादा मुझे कैलाश उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? कैलाश उपाध्याय जी
दीपक घुरी लेने ভাল লাগিব তাত ঘুৰি বইছে आनंद जी सुन रहे हैं? आनंद प्रजापति हंडिया। AK भारती साहब सुन रहे हैं? इधर से आवाज भी नहीं जा रहा जी। यहाँ हमको तो सुनाई पड़ रहा है। हम सभाजीत यादव बोल रहे हैं सर जी। ओके ओके। आनंद प्रजापति जी है? ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही? आनंद प्रजापति जी। पहले तो स्टॉप बहुत है पहले चलेगा। एंड इधर नाम नहीं है, हाथ उठाया है 14867D4C। जो हाथ उठाया है कृपया आप लोग अनम्यूट करके हमको बताइए ताकि मैं एड्रेस करूंगा। हाथ 5-6 आदमी उठाया है, लेकिन ये इतना मतलब ये इसमें और पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 14867D4C। बैठो सर जी। आई थिंक बहुत लोग YouTube पे ज्वाइन किए थे। ओके ओके सारे लोग YouTube पे गए, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हुआ था। ओके एंड एनीवे आई एम वेरी हैप्पी एंड आप लोगों का कोई ये रहे तो आप लोगों मतलब miracledrinks.in में जाकर के उधर कंसल्टेंट सेगमेंट जाइए। सो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट में कंसल्टेंट्स का नंबर दिया गया है, कौन सा लैंग्वेजेस के लिए कौन ये करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोग ये कर सकता है, मतलब उससे आप लोगों एड्रेस कर सकता है। एंड में इतना ट्रांसपेरेंट रखा है। हाँ मिस्टर रोतन सिंह जी आप बताइए। हाँ बताइए रोतन जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए सर। बहुत बढ़िया है सर। मार्केटिंग के बारे में मैं काफी देर टाइम से सोच रहा था कि सर से बात करूंगा लेकिन बिजी। नहीं आपका नाम मैं सुने थे, बात किए थे, लेकिन आप चेहरे आज ही देख रहा हूँ। ग्रेट। अच्छा। ये कोविड आने की वजह से हर आदमी को जूम में देखने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया हमको। वंडरफुल। जी सर। तो और कैसा है आप? बस फाइन सर, फाइन। और अभी पिछले वीक में चार्ट नहीं आए थे, लेकिन मीटिंग में थे, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा था। अभी बिल्कुल वो दिया है। अभी चल रहा है सर काम अपना चल रहा है। ओके। एंड और कोई इश्यू रहे तो एंड अगेन जो आदमी हाथ उठाए कृपया आप लोगों अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। और डॉक्टर भारती जी और कोई इश्यू रहे तो बताइए। आपका आवाज आ रहा है, आवाज बताइए। सर को नमस्कार। अंदर ग्रेट पर्सन, इतना पेशेंट्स को आप लाइफ दिया गया है, बताइए डॉक्टर भारती जी। सर अभी तक जहां तक मैंने ट्रीटमेंट किया है सारे पेशेंट के साथ गए हैं और आवाज नहीं आ रहा है, जोर से थोड़ा बात कीजिए। Okay, thank you very much. Thanks a lot for everybody for participating in this workshop. And next week में बहुत आदमी हमको पूछने लगे, कार्डियोलॉजिस्ट बहुत डॉक्टर साहब लोग आ रहा है,
एंड उसमें बेसिकली वेरिकोस वेन के लिए कोई इलाज नहीं वर्ल्ड में। लेजर ट्रीटमेंट करता है, उसका बाद में भी ब्लीडिंग होता रहता है एंड उसका जो सॉक्स डालता है, सो उसका बारे में, एंड लकवा पैरालिसिस एंड उसका बारे में, एंड प्लस ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के बारे में हम एड्रेस करेंगे द सेम टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स ए लॉट फॉर एवरीबडी। एंड अगेन सॉरी आप लोग को कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। हम कितना स्ट्रेंथन करें तो जो ज्यादा लोड हुआ तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है लगता है, उसके बारे में भी मैं स्टडी करके कैसा हो सकता है ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।